राज्य सरकार अपने कार्मिकों को एक कार्मिक नहीं मानता, एक परिवार का हिस्सा मानता है और राज्य सरकार उसी भाव के साथ उनके साथ कार्य भी करता है, व्यवहार भी करता है, एक संवाद भी बनाता है। और मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो पाठक जी से पूछा, मैंने कहा कि कोई सभा है क्या, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए हैं। सरकार आपकी सुविधा दे रही है और जो सुविधा सरकार आपको दे रही है, अपेक्षा आपसे भी रखती है कि कॉमन मैन को भी उसी प्रकार से परेशानी न हो जिस प्रकार से आपको परेशानी न हो, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। तो एक सामान्य नागरिक की चिंता भी आपको करनी है, यह भाव आपके मन में भी सदैव होना चाहिए। और आपकी ही परिश्रम का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अगर हमारा प्रदेश विकसित होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर ही सृजित होंगे, तो खुशहाली तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक निवासी के साथ साथ उसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को ही मिलेगा। और राज्य सरकार ने हमेशा इस बात का ध्यान दिया। मुझे लगता है कि देश के कतिपय उन राज्यों में से उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कर्मचारियों की किसी भी सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की। सबसे बड़ी आबादी हमारे पास थी, 25 करोड़ की आबादी हमारे पास थी। हर व्यक्ति चिंतित था उत्तर प्रदेश का क्या होगा। मुझे विश्वास था अपनी टीम पर, मुझे विश्वास था आप पर और मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। विजय हमारी होगी क्योंकि हम सच्चे दिल से लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमने रिजल्ट दिया, उत्तर प्रदेश के मॉडल प्रस्तुत किए, अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। टीम वर्क जब काम करती है तो उसके परिणाम उसी रूप में सामने आते हैं। सामूहिकता का एक भाव सब जगह देखने को मिलता है और सामूहिकता का एक भाव इस रूप में जब एक साथ देखने को मिलता है तो उसमें परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के साथ ही हमें एक दूसरे के हितों के प्रति भी उतने ही जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। जनता सरकार चुनती है, सरकार के कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। आपको जो वेतन या जो अन्य सुविधाएं सरकार के स्तर पर मिलती हों, राज्य से मिलने वाले जो हमारे कर हैं उससे जो प्राप्त होता है, सब एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं। जैसे जीवन चक्र होता है वैसे ही शासन व्यवस्था का भी एक चक्र होता है जिसमें जनता हमसे अलग नहीं है, कर्मचारी शासन व्यवस्था से अलग नहीं हो सकता है। ये सभी मिलकर के जब एक साथ प्रयास करेंगे, एक दूसरे के हितों का संवर्धन करेंगे तो परिणाम अपने आप आते हुए दिखाई देंगे और उस परिणाम को प्राप्त करने की दिशा में अधिक से अधिक सुविधा